ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। यह समय आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रहों में से एक बृहस्पति ग्रह जुपिटर, जो आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी हैं, उनका गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ स्थिति में होने जा रहा है। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है। इस महीने में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों का यह राशि परिवर्तन क्या सिचुएशन बना रहे हैं और इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उन जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। सबसे पहले 1 मई से 30 मई में चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके अनुसार आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने वाले जो दिन हैं, शुभ दिनांक 1, 2, 9, 10, 15, 16, 18, 22, 23, 27 और 28 मई आपके लिए शुभ दिनांक हैं। मई महीने में प्रतिकूल दिनांक 3, 11, 12, 20, 21, 26 और 30 मई, यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक है। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हेल्थ एंड पर्सनालिटी की बात करते हैं। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की बात कुंडली के प्रथम भाव से किया जाता है। फर्स्ट हाउस का स्वामी मंगल ग्रह अभी आपके कुंडली में त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। यह बात सही है कि अभी मंगल ग्रह राहु के साथ युति कर रहे हैं। इस युति को ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन पर्टिकुलर वृश्चिक राशि वालों की यदि बात करें तो आपके लग्नेश मंगल ग्रह ही अंगारक योग बना रहे हैं, अब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। अभी फर्स्ट हाउस पर शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, अब बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। 14 मई के बाद सूर्य ग्रह की भी दृष्टि रहेगी और 19 मई के बाद शुक्र ग्रह की दृष्टि भी प्रथम भाव पर होगा। पिछले कई महीनों से मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर होता है क्योंकि वो आपके लग्नेश होते हैं। लेकिन 24 अप्रैल से मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपको आत्मबल में भी वृद्धि करेंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे। अब 1 मई से जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगा, तब आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएंगे। शनि ग्रह की भी दृष्टि इस भाव पर है। जिनको भी शनि ग्रह की दृष्टि का नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, अब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि उसको बैलेंस करेंगे। अब धीरे धीरे व्यक्तित्व में भी, पर्सनालिटी में भी सुधार होते हुए देखेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति को फर्स्ट हाउस के साथ साथ 6th हाउस और 8th हाउस, 6ठे भाव और 8वें भाव से भी देखा जाता है। अभी आपके कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य ग्रह और 19 मई तक शुक्र ग्रह रहेंगे। यहाँ इन दोनों ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अभी आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चटपटा और स्वादिष्ट खाने के चक्कर में पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अब अष्टम भाव की स्थिति को देखते हैं तो अष्टम भाव का स्वामी बुध ग्रह होते हैं और 10 मई तक बुध ग्रह राहु के साथ हैं और नीच की स्थिति में भी हैं। वैसे मंगल ग्रह अब कंट्रोल कर रखे हैं, लेकिन फिर भी यात्रा के समय सावधान रहना चाहिए। खास करके ड्राइविंग करते समय अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी है और पर्सनालिटी के लिए भी अब बृहस्पति ग्रह अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जमा धन, बैंक बैलेंस और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। जमा धन के लिए कुंडली के द्वितीय भाव की स्थिति को देखा जाता है। आपके कुंडली में 2nd हाउस का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। अब बृहस्पति ग्रह धन भाव से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। इस महीने में 8 मई से ही बृहस्पति ग्रह अस्त भी हो जाएंगे, इसलिए जमा धन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जो लोग लोन लेना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो या होम लोन हो, अब आप प्रयास करेंगे, लोन मिल जाएंगे। अब धन भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह की स्थिति तो अच्छी हो रही है, इस महीने में तो नहीं, लेकिन जब गुरु ग्रह उदय होंगे उसके बाद डे टू डे इनकम में वृद्धि होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं।
मित्रों, शनि ग्रह अभी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव सुख समृद्धि का भाव है। अभी सभी वृश्चिक राशि वालों को शनि ग्रह सुख समृद्धि में कमी कर रहे हैं। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा दे रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं, कैरियर में रुकावट डाल रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, जिनके कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है जहाँ 8 लिखा है और शनि ग्रह चौथे भाव में है जहाँ 11 लिखा है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, उनको इस समय में आर्थिक नुकसान अधिक हो रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कमी होते हुए देखेंगे, मानसिक चिंता बने रहेंगे, जिसके कारण सुख समृद्धि में कमी महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव की बात करते हैं, क्योंकि अभी पंचम भाव में ही आपके लग्नेश मंगल ग्रह भी हैं और साथ में राहु और बुध ग्रह भी विराजमान हैं। पंचम भाव से प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। जो वृश्चिक राशि वाले पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करते हैं, पिछले कुछ समय से आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि है। पिछले 6 महीने से जब से राहु इस भाव में गोचर कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं और शनि की ढैया का प्रभाव चल ही रहा है। जब शनि की ढैया चल रही होती है तब शनि की एक दृष्टि आपके लग्न भाव पर होता है, प्रथम भाव पर होता है, आपके मस्तिष्क पर है, जिसके कारण अभी आप देखेंगे जो अभी पढ़ कर जाएंगे वह एग्जाम में आ ही नहीं रहा। इस तरह से कारण कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में ही हैं, यह आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे। अभी यह तीनों ग्रह की जो युति बन रही है, राहु, बुध ग्रह और मंगल ग्रह का यह कॉम्बिनेशन आपको क्रिएटिव भी बना रहे हैं। अभी आपको नए नए आइडिया आएंगे और जो स्टूडेंट इस आइडिया पर टिक करके काम करेंगे उनको निश्चित लाभ होगा, क्योंकि इस समय इन तीनों ग्रहों का दृष्टि लाभ भाव पर है। कुल मिलाकर स्टूडेंट की स्थिति अब अच्छी रहने वाली है, अब बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा नहीं है। इस पूरे महीने आपको सावधानी रखना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एग्रेसिव होने से बचें तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या ठेकेदारी करते हैं, टेंडर लेने से जो बिजनेस होते हैं, इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए 7 मई तक तो अच्छा समय रहेगा। उसके बाद थोड़ा सावधानी रखनी होगी। नए प्रोजेक्ट में फंडिंग नहीं करना चाहिए। अभी 1-2 महीना रुक जाइए, फिर आपके लिए बेहतर समय आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और छठे भाव की बात करते हैं, क्योंकि छठे भाव में सूर्य और शुक्र ग्रह अभी गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में सूर्य ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं और अभी मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई तक सूर्य ग्रह उच्च के हैं, यानी सूर्य ग्रह का अभी गोचर भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, जिसके कारण जो वृश्चिक राशि वाले किसी तरह की बीमारी से परेशान हैं, उनको इस समय में थोड़ा राहत जरूर मिलेंगे। इसका प्रभाव तो 14 अप्रैल के बाद से ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक ग्रह होते हैं और छठे भाव से बीमारी के बारे में जाना जाता है। और यहाँ सूर्य ग्रह बलवान भी हैं, इसलिए इस समय में बीमारी से आपको निजात जरूर मिलेंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए कोई बात चल रही है, या आपको लगता है कि कुछ नया काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के भी योग बन रहे हैं, आप इस समय में प्रयास करें। समय सपोर्टिव है, आपके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। खास करके 10 मई से जब बुध ग्रह भी इस भाव में गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय में सूर्य, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इन तीनों ग्रहों का युति रहेगा और इन तीनों ग्रहों की दृष्टि 12th हाउस पर होंगे। आपके कुंडली में 10th भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं, 11th भाव का स्वामी बुध ग्रह होते हैं, 12th भाव का स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। एक साथ छठे भाव में है। बुध और शुक्र ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जिसके कारण जो लोग इस समय में नौकरी बदलना चाहते हैं या नए नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास को तेज कीजिए, बेहतर समय रहेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा से परेशान चल रहे थे, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। 10 मई से 14 मई तक का जो समय है, इस समय में आपका कोई भी दुश्मन
आपके सामने टिक नहीं पाएगा, यानी कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा। स्ट्रांग सिचुएशन बन रहे हैं और इन तीनों ग्रहों की दृष्टि प्रभाव 12th हाउस पर होगा। आपके कुंडली में 12th हाउस का स्वामी भी शुक्र ग्रह ही होते हैं। तो जो लोग ब्यूटी से संबंधित, रेडीमेड से संबंधित, सजने संवरने से संबंधित व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक, होटल, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए 10 मई से 20 मई तक के समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह 19 मई को जब आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, यहाँ ग्रहों के प्लेसमेंट तो अच्छा दिख रहा है। शुक्र ग्रह आपके लिए मालव्य योग बना रहे हैं। कैरियर भाव का स्वामी सूर्य ग्रह भी डे टू डे इनकम के भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह पहले से ही इस भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं। इस समय में परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। लग्जीरियस वस्तुओं पर कुछ खर्चे भी होंगे, लेकिन फिर भी 20 मई से 31 मई तक का जो समय है वह परिवार के खुशहाली के लिए अच्छा रहेगा। डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे। कुछ परिवारजन आपसे मिलने आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। इस तरह का भी स्थिति बनने वाले हैं। जिन लोगों का पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा है, उनके लिए भी 20 मई के बाद की स्थिति कुछ बेहतर जरूर होंगे। वैसे तो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए सुकून तो नहीं मिलेंगे। कुछ देर तक की यह खुशी है, बाकी तो मन दुखी होते रहेंगे। लेकिन पिछले लंबे समय के बाद आपके लिए 10 मई के बाद से ही 31 मई तक का जो समय है, परिवार वालों के साथ रहने के लिए बहुत बेहतर समय रहने वाले हैं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। अब 10th हाउस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी भाव से कैरियर, व्यवसाय का विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। 1 मई से 14 मई तक की स्थिति सूर्य ग्रह की कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यह 10वें भाव से 9वें स्थान में है। कैरियर हाउस के लिए 6ठा भाव भाग्य भाव होता है और उसमें सूर्य ग्रह है। इस समय में जिनका भी नौकरी चल रहा है, कुछ लाभ ही होंगे, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और 14 तारीख को जब सूर्य ग्रह सप्तम भाव से गोचर करेंगे, यह स्थिति 10th का 10th भाव है। इस समय में नौकरी में, व्यापार में आपके मन अनुकूल स्थिति बनेंगे। थोड़ा अच्छा समय रहने वाला है। और जब कैरियर की स्थिति अच्छी होती है तो निश्चित है कि लाभ की स्थिति भी अच्छी होगी। अभी लाभ भाव में केतु हैं और अब बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि केतु पर होगा। अब केतु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। लेकिन लाभ भाव का परिणाम इस महीने आपको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अभी अस्त हो जाएंगे। इनका दृष्टि प्रभाव अभी नहीं के बराबर रहेगा। जब बृहस्पति ग्रह उदय होंगे, उस समय में आपके लाभ में भी वृद्धि होने वाले हैं। अब निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो इस महीने में बदलाव के कारण होने वाले हैं। इसमें आपको खान पान की वजह से पाचन की समस्या हो सकती है। जिनको स्किन डिजीज है, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और इस पूरे महीने आपको एग्रेसिव होने से बचना है। बाकी की सभी स्थिति आपका पिछले कई महीनों के अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।